सो हे गाइज़, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी था पेट्रोल पंप पे और मैंने पेट्रोल डला लिया और अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ। वैसे मुझे कुछ काम है उधर पे, सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना लेते हैं। सो चलते हैं अभी। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने इसकी सेकंड सर्विस कराई थी और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो अभी बात करते हैं उस टॉपिक पे। सो जैसे कि मैं उस दिन सर्विस कराने गया तो वो ऑथराइज़ शोरूम है, ऑथराइज़ डीलर है इधर पे देहरादून में, ऑथराइज़ डीलर है वो बजाज शोरूम। सो हम लोग सुबह गए सर्विस कराने के लिए 11 बजे। उसके बाद उन लोगों ने हमारे कार्ड्स बनाए सर्विसिंग के लिए। और उस दिन एक NS 200 थी जो कि आपको पता है लाउड एक्रा वाली NS है, मेरे फ्रेंड द वुल्फ एक्सप्लोरर की, और एक मेरी विच थी है। सो ठीक है, हम लोग वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपकी सर्विस हो जाएगी 1-1.5 घंटे में, सर्विसिंग होकर आपको बाइक मिल जाएगी। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए और उस दिन मेरे पास था अपना मॉड्यूल का, मैं इंजन ऑयल लेके जा रखा था क्योंकि मुझे RS 200 में जो बजाज का ऑयल है वो मुझे पसंद ही नहीं आता। तो फिर हम लोगों ने वेट किया कि ठीक है हमारी सर्विस हो जाएगी। तो उसके बाद जब इंजन ऑयल डालने की बात आई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये इंजन ऑयल तो 1 लीटर का है और इसकी इंजन ऑयल कैपेसिटी है 1.5 लीटर, मतलब कि 1500 ml। और मुझे पता था कि RS 200 की इंजन ऑयल कैपेसिटी 1200 ml है। सो वो मुझे ये बोलते हैं और मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप 1 लीटर ही डाल दीजिए, इतनी तो इसकी कैपेसिटी है ही नहीं, वो सब तो 390 डोमिनार 400 की होती है इतनी। तो वो बोलते हैं कि मैं डाल तो दूंगा लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पर डलवाओ। सो फिर मैंने भी एक बारी को सोचा कि शोरूम में इनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे पता था पहले से। सो मैंने नेट पे भी देखा तो नेट पे भी वही था। उसके बाद मैंने जो बजाज RS 200 की यूज़र मैनुअल आती है तो उसमें भी इन्होंने, और जो RS 200 की यूज़र मैनुअल आती है वो मैंने नेट पे खोल के उनको दिखाई कि देखो 1.2 लीटर्स है। तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमें पता है ना, हम भी तो यहाँ पे काम करते हैं, ये वो ऐसे उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला तो इसमें गलत थोड़ी होगा लिखा हुआ। तो बोल रहे नहीं सर, इसमें इतना ही आता है, वो डोमिनार 400 में आता है, आप कहीं से मॉड्यूल का इंजन ऑयल लेके आ जाइए। ठीक है। और हम दोनों की बाइक सर्विस हो रखी थी, मतलब हम दोनों की बाइक सर्विसिंग हो रही थी। तो अब हम लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं थी और उधर से शॉप थी 1000 मीटर दूर एक मॉड्यूल इंजन ऑयल की। सो उसने मुझे वहाँ पे भेज दिया कि वरना आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ये वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाओ। और मुझे वैसे पता तो था, लेकिन अब उन्होंने ये सब बोला तो मैंने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं। 1.5 लीटर की जगह 1200 ml ही डलवा लूँगा मैं, थोड़ा कम, क्योंकि वरना इंजन ओवरहॉल हो जाएगा। सो उसके बाद मैं वहाँ पे एक शॉप पे जाता हूँ मॉड्यूल के लिए। तो वो पूछते किसके लिए आपको इंजन ऑयल चाहिए, तो वहाँ पे मॉड्यूल अवेलेबल होता है पहली बात तो। सो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि किस लिए आपको इंजन ऑयल चाहिए। तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे RS 200 के लिए चाहिए, मेरे पास 1 लीटर का पहले से था और अब सर्विसिंग वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा और इंजन ऑयल उनको चाहिए, मतलब और सर्विसिंग वाले बोल रहे हैं कि 1.5 लीटर डलेगा। तो वहाँ पे जो शॉप ओनर रहता है वो वहाँ पे मैकेनिक भी होता है, तो वो बोलता है अरे आप किससे पूछ रहे हो, उनको कुछ पता नहीं है ये वो। ओके। सो जैसे ही हमारी ग्रीन लाइट भी हो गई तो अब रुकना नहीं पड़ेगा हमें इधर थोड़ा, चलो सही है। तो जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे इंजन ऑयल लेने के लिए, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, RS की तो लिमिट ही 1200 ml है और अगर आप 1000 ml डला रहे हो तो वो परफेक्टली फ़ाइन है। तो ये बात मुझे पता थी और फिर उन्होंने बोला तो मैं समझ गया कि सर्विसिंग वालों को ही कुछ नहीं पता। सो उसके बाद मैं सर्विसिंग में वापस जाता हूँ, सर्विसिंग सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये लोग यही बोलते हैं कि हम डाल देंगे, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे भिजवाओ, ये वो ऐसे इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे इसको लेके जाओ, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आएगी सो हम उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। सो बजाज का कस्टमर केयर नंबर होता है, मैं उस पर कॉल कर देता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे ये सब क्यों हो रहा है और ये सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं और आप मुझे बता दीजिए कितना है इसकी इंजन ऑयल कैपेसिटी। सो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, वो चेक करके बताएंगे। तो फिर वो 2-3 मिनट फ़ोन होल्ड पे रहता है और फिर वो मुझे चेक करके बताते हैं और बोलते हैं सर इसकी इंजन ऑयल कैपेसिटी होती है मैक्स 1200 ml, मतलब कि 1.2 लीटर, और अगर आप 1000 ml डला रहे हो 1 लीटर तो वो परफेक्टली फ़ाइन है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं बार बार, तो
तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो सर्विसिंग मैनेजर है आप मेरी बात उनसे कराओ। तो फिर मैं ना उनसे बात कराता हूँ सर्विसिंग मैनेजर से। तो वो बोलता है कौन है, मुझे बात नहीं करनी है। पहले तो बोलते हैं, मैंने बोला आप उनसे बात कर लीजिए। उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं सर चलो ठीक है, जितना बोलेंगे उतना ही डाल देंगे हम, जितना ये बोलेंगे हम उतना ही डाल देंगे, गाड़ी आपकी है ये वो ऐसे ये सब बोला। फिर ठीक है, फिर उसके बाद फ़ोन कट किया। फिर वो मुझे बोलता है कि सर आप ऐसे आपने तो एकदम कॉल ही मिला दिया। फिर मुझे बताता है कि नहीं सर इतना ही हम डालते हैं। और उस दिन मेरे साथ जो NS 200 थी उसमें वो लोग 1.5 लीटर डालते हैं। फिर हम उसके बाद उसमें से आगे जाके 200 ml निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि 1.5 लीटर ही डलता है ये वो। और उसके बाद जब उन्होंने 1.5 लीटर डाला ना तो इंजन में ओवर फ्यूल हो गया। उसकी वजह से कुछ फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा था NS 200 में कि सर्विसिंग हुई है इसकी ये सब। तो बस फिर उस दिन मेरे साथ यही हुआ। और सीरियसली बजाज अपनी सिर्फ वो करता है, अपने आप को मतलब दिखाएगा कि ये है हमारी बाइक्स, ये है हमारा ये ब्रांड है। और इन लोगों का जो आफ्टर बाइंग व्हीकल इतना गंदा रिस्पांस होता है, ठीक है, सर्विसिंग ये लोग नहीं करते टाइम पे। और देहरादून में तो कुछ खासकर ऐसा ही हो रखा है आजकल। और उस दिन सर्विस जहाँ से मैंने कराई है उन लोगों ने मुझे बोला कि आपको बाइक 1.5 घंटे में मिल जाएगी। हम लोग 11 बजे वहाँ पे गए थे और हमें 4 बजे बाइक मिलती है, ठीक है। सो ये उस दिन ये पूरा सीन होता है। और जो मेरा फ्रेंड है द वुल्फ एक्सप्लोरर, उसने बजाज के पार्ट्स मंगवाए थे, ठीक है। यूट्यूब पे सब लोग दिखाते हैं कि बजाज का आफ्टर सर्विस बहुत अच्छा है, पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। अरे कुछ नहीं होते हैं भाई। उस बंदे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसने पार्ट्स मंगवाए अपने साइड के, वो बेसिक पार्ट्स थे, जबकि मुझे नाम नहीं पता अभी, मैं डाल दूँगा शायद। और उन पार्ट्स को 1 साल हो गया और वो पार्ट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं। इतने में हार्ले के पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, KTM के पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और यूट्यूब पे सब बोलते हैं कि बजाज के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो कहाँ होते हैं भाई, हमें भी बताओ ना कहाँ होते हैं यार। सो इधर पे बजाज का कुछ ऐसा सीन है। और यही सीन इधर पे KTM का भी है, क्योंकि KTM भी वही लोग सेल करते हैं इधर पे। सो कुछ ऐसा सीन है इधर पे, तो इंसान करे तो करे क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। ओके सो मैं घंटाघर भी पहुंचने वाला हूँ अभी। खैर ये बात तो हो ही गई, बाकी जो मुझे बोलना था। सो अभी रेड लाइट का सीन है इधर, हो गया सिग्नल ग्रीन, तो चलते हैं। आजकल देखा होगा आपने काफ़ी टाइम से राइड्स नहीं चल रही है, राइड्स की वीडियोस नहीं आ रही हैं। और मैं इस टाइम काफ़ी स्टफ़ में बिज़ी हो रखा हूँ, तो इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रही हैं राइड्स की। और जल्दी करते हैं राइड्स का सीन भी जल्दी करेंगे एकदम। सिग्नल से ना ऐसे निकलने में बहुत मज़ा आता है, सिग्नल्स में करनी चाहिए ड्रैग्स। तो गाइस बेसिकली मैं अभी एक ट्रिप प्लान करने की सोच रहा हूँ, थोड़ा मतलब जहाँ पे मैं रुकूँ, रात एक दिन गुजारूँ जहाँ पे मैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी। और मेरा फ़िलहाल तो मेरा पूरा फोकस मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉगिंग पे ही कर रखूँ अपना। और अभी भी नहीं आ रहे हैं, वैसे मुझे पता है अभी भी डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स निकालूँ। लेकिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, और मैं काम में ही फंसा रह जाता हूँ आजकल। लेकिन हफ्ते में 2 वीडियोज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 वीडियो तो पक्का ही आएगी, इतनी कंसिस्टेंसी तो मैं दे ही सकता हूँ। सो अभी हम आ चुके हैं घंटाघर पे। सो गाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ध्यान रखो अपना सब लोग।